अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर पे ठीक हूँ। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं दही जमा रही हूँ और आज का व्लॉग जो है ये 15वें रोज़े का है। इफ्तार के बाद फिर जब जैसे मैं दूध बॉईल कर लेती हूँ, तो उस टाइम पे जो है ना फिर मैंने जैसे ही दूध थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पर आया तो उस पे जो है ना मैंने मतलब दही ऐड करके उसको दही जमने के लिए रख दिया कि सहरी में फिर मैं खाऊँगी। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी जो है बहुत ठंडा था स्टार्ट के रोज़े में। अब तो काफ़ी गर्मी हो चुकी है, लेकिन स्टार्ट में जो है ना मौसम ठंडा था, तो इस वज़ह से मैं दही मंगवा नहीं रही थी। लेकिन अब जैसे-जैसे दिन जो गर्म आते जा रहे हैं, तो फिर मैंने जो है ना इसलिए दही जमा लिया था। और इसके बाद ये सहरी का टाइम था, जैसे कि नॉर्मल मैं आपको बताती हूँ कि पराठा बनता है, सेवइयाँ और अंडे वग़ैरह, और जो अगर लेफ्ट ओवर कोई सालन होता है तो वो मैं साथ गरम करके रख लेती हूँ। दिन के टाइम पे ही मैंने हस्बैंड से जो है ना ब्लू बैंड भी मंगवा लिया था, क्योंकि डेली बस अंडा और सेवइयाँ और यही चीज़ें ना खा के फिर मुझसे अब जो है ना मतलब दिल भर के सहरी नहीं की जा रही। तो बटर भी मैं जैसे नॉर्मल डेज़ में ब्रेड के साथ या रोटी पराठे के साथ खा लेती थी। तो इस वज़ह से मैंने ना उनसे कहा कि ला के दे दें, ताकि कोई और ऑप्शन भी हो तो बंदा फिर दिल भर के खा तो ले थोड़ा। और एक ज़रूरी बात आप लोगों से कहना है कि आजकल जो मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ, जिसमें थोड़ी बहुत रेसिपी भी मैं शेयर कर देती हूँ, तो इस तरीके से मेरे व्लॉग्स जो है ना आप लोगों को कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल में नए आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें, वीडियो फुल वॉच किया करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की वॉच टाइम की ज़रूरत है कि आप लोग मेरी वीडियो वॉच करें और मेरा जो वॉच टाइम है वो पूरा हो जाए। और जैसे कि हम सोचते हैं कि इस रमज़ान हम किसी का भला कर लें, कोई अच्छा काम कर लें, कोई नेकी कर लें, तो बस वही सोच के आप जो है ना मेरी वीडियोस को देख लिया करें, ताकि इससे जो है ना इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको अजर देगा, इसका भी सवाब देगा और मेरी भी आपकी तरफ से थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और आप लोगों के लिए भी मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक आप लोगों की भी जायज़ जो है ख्वाहिशात, ज़रूरियात पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। अचानक से मैं और जो है ना मेरा भाई हम कोई वीडियो देख रहे थे, तो वहाँ पे मैंने दही देख लिया और फिर मुझे याद आया कि अरे दही तो मैंने भी जमाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दही ना बहुत खट्टी दही थी। तो इसमें हालाँकि मैंने ये मिट्टी की छोटी-सी प्याली में जमाया था, और इसमें मैंने वीडियो देखी थी कि अगर आप जो है ना मिट्टी के प्याले में जमाएँगे ना, तो वो जो है ना एक्स्ट्रा पानी जो होता है दही का वो सोख करके रखता है। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, और आई थिंक ये इस वज़ह से हुआ होगा क्योंकि दही जो है ना खट्टी थी। और अगर मीठी दही होती है ना, जो नॉर्मल दही जिसमें इतनी ज़्यादा खटास नहीं होती है, तो वो वाली दही भी मैं जमा चुकी हूँ, और वो भी मैं जो है ना प्लास्टिक के बाउल में जैसे मैंने जमाया था। और अक्सर ही आपने देखा होगा कि मैंने जब दूध ज़्यादा बच जाता है तो मैं जमा लेती थी दही, और माशाल्लाह अच्छी दही जमती थी। तो इसके बाद जो है ना मैं हमने सिंपल भी सबने चखा, अच्छा ही टेस्ट था, बिल्कुल दही जैसा ही। उसके बाद जो है फिर मैंने ना मुझे दही जो है ना चीनी के साथ ही अच्छा लगता है, तो इसमें फिर मैंने चीनी ऐड करके इसके बाद फिर मैंने खाया था। अब जिस दिन मीठी वाली अच्छी दही आएगी ना फ्रेश, उसी दिन मैं फिर दोबारा से दही जमा लूँगी। और सहरी के टाइम पे ही चाय मैं बना लेती हूँ ये दुकान के लिए, तो वो भी मैंने कर लिया था। इसके बाद फिर बर्तन वगैरह मैं सहरी के धो लेती हूँ, और फिर नमाज़ पढ़ के जो है ना अगर तिलावत करनी होती है तो थोड़ी वो कर लेती हूँ। इसके बाद जो है ना फिर मैं अपने वॉइस ओवर के लिए आ जाती हूँ, और फिर वॉइस ओवर करके जो है ना सुबह का टाइम हो जाता है, फिर बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। तो कभी-कभी तो ऐसा होता है कि कभी मैं ना थोड़ा सो भी जाती हूँ 1 घंटे, 1.5 घंटे के लिए, लेकिन कभी ऐसा होता है कि वॉइस ओवर के ही काम में मुझे जो है ना 11 से 12 बज जाते हैं। और जैसे कि आजकल मैं खाना उस टाइम पे बना नहीं रही हूँ, दोपहर के टाइम पे ही स्टार्ट करती हूँ, तो इस वजह से ना बहुत मैं सुकून से जो है ना अपने वीडियो का काम अल्हम्दुलिल्लाह कर सकती हूँ। तो यहाँ पे सीधे दोपहर के टाइम पे आ जाते हैं। यहाँ आपने देखा था मैंने मिक्स दालें ले लिया था, उसे अच्छे तरीके से धो लिया था और फिर भिगो के रख दिया था। और ये काम मैंने सुबह ही कर लिया था, और 2:30 से 3 बजे के टाइम पे जैसे ही गैस आई, तो मैंने इसे जो है ना ये आप देख सकते हैं दूसरे चूल्हे पे इसे चढ़ा दिया था, और कढ़ाई में जो है मैं इसका मसाला साथ-साथ तैयार कर रही थी, ताकि मसाला भुनने में भी टाइम लगता है ना। तो जैसे ही मसाला भुन जाएगा और इधर दालें भी हमारी जो है ना गल जाएँगी, तो फिर मैं ऐड कर दूँगी दोनों को। अच्छा, यहाँ पे जो है ना कुछ दाल मैंने रख लिया था, और उसे मैंने फिर ब्लेंडर में ब्लेंड किया,
मोटा-मोटा से ही आप देख सकते हैं। और इसके बाद इसमें आधा आलू और 1 प्याज़ ऐड करके हरा धनिया और पकोड़े का मसाला ऐड किया मैंने सारा। और हाँ, 1 से 2 चम्मच जो है ना मैंने बेसन भी ऐड कर दिया था। और यहाँ पे बच्चों के लिए सिंपल आलू मैंने कट करके भिगो के रखा था। आज जो है इसमें मिक्स दालें थी, इस वजह से इसमें पहले मैंने आलू को नहीं फ्राई, पहले मैंने पकोड़े फ्राई कर लिए थे। इसके बाद जो है फिर सिंपल बेसन में जो है ना आलू को ऐड करके फिर मैं आलू फ्राई कर लूँगी। और असल में आज का जो दिन था वो मंगल का दिन था, तो मैं बाजार भी गई थी और सुबह के टाइम पे 10 साढ़े 10 पे मैं चली गई थी और 12 तक मैं आई। लेकिन यकीन करें इतनी कोई गर्मी थी और मैंने सोचा कि शाम के टाइम पे अक्सर हम जाते उस टाइम पे ज़्यादा गर्मी होगी तो जल्दी हम चले जाते, लेकिन जल्दी भी जाके जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो बस मैं दोपहर के टाइम तक जो ना मेरी ऐसी कोई हालत ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही आज रोज़ा लग रहा था। नमाज़ पढ़ के जो है ना फिर मैं सो गई थी। नॉर्मली मैं सोती नहीं हूँ, कोई और कुकिंग का ही काम कर रही होती हूँ, कुछ ना कुछ काट के तैयार कर रही होती हूँ। लेकिन आज मुझे पता था कि ना मुझे दाल ही बनानी है और दाल तो भीगी भी रखी हुई है, जस्ट टमाटर और प्याज वगैरह कट करना है और बस चढ़ा देना है। तो इस वजह से मैं दोपहर को भी सो गई थी। 4 बजे तक समझे फिर मैंने बिल्कुल अपना सारा खाना जो है ना बनाना शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी टाइम पर मैंने बना लिया था, लेकिन बस ज़्यादा कुछ नहीं, फ्रूट चाट बना लिया था, क्रीम फ्रूट चाट जो मैं बनाती हूँ, और ये आलू थोड़े फ्राई कर लिए और पकोड़े बना लिया था क्योंकि दाल तो भीगी हुई थी। तो इस वजह से बस ये चीज़ें मैंने बना लिया। बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जो है हमारी इफ्तारी हो गई। तो यहाँ पे फ्रूट चाट बनाया था और आज फ्रूट चाट में मैंने थोड़े से खजूर ऐड कर दिए थे और बस ये गरमा था और ये पकोड़े, और ये दूसरी प्लेट में जो है ना ये भी पकोड़े हैं और आलू। अच्छा, पकोड़े 2 तरीके से इस वजह से क्योंकि कुछ में ना मैंने हरी मिर्चें कट करके ऐड किया था ताकि वो जो है ना फिर बड़े खा सके, बच्चों के लिए अलग मैंने रख दिया था। और यहाँ पे फिर ये जो है आइसक्रीम सिरप से मैंने दूध वाला शरबत आज बनाया था। बहुत दिन हो गया था ये वाला शरबत नहीं बनाया था, तो इस वजह से जो ना आज इतनी कोई वीकनेस हो रही थी, इस वजह से मैंने सोचा कि आज जो ना थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी वाला ड्रिंक कोई बना, ताकि जिसमें दूध भी हो और सब चीज़ें हो, तो बस ये बना लिया था मैंने। और शरबत में जो है ना मुझे दूध कम लग रहा था, तो मैंने साइड में ही मिल्क पैक रख लिया था। तो जैसे ही शाम के टाइम पे हस्बैंड इफ्तारी लेने आए तो मैंने उनसे पूछा कि देखें शरबत की कंसिस्टेंसी, तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा ही पतला है, तो फिर मज़ीद मैंने दूध ऐड कर दिया था। और यहाँ पे दाल की जो फाइनल लुक है माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनी थी ये। और कभी कभार ये वाली दाल मैं बना ही लेती हूँ क्योंकि जो है ना एक दिन गोश्त, मछली और एक दिन मतलब मुर्गी, ये तीनों चीज़, फिर एक दिन सब्जी बन जाती है। लेकिन जो है ना दाल की भी बारी एक दिन रखना पड़ता है ताकि वो भी फिर जो है ना सब खाए, या तो पतली दाल बन जाती है किसी सब्जी के साथ, या फिर जो है ना इस तरीके से भुनी हुई दाल मैं कभी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेबल में जो है ना मैंने सारी चीज़ें लगा दिया था और गिलासेस में भी मैं जो है ना शरबत पहले ही निकाल के रख देती हूँ क्योंकि इस टाइम तक ना समझे 15 से 20 मिनट रह जाता है और अजान होने में, तो बस मैं टेबल के पास ही आ जाती हूँ ताकि आस्ते आस्ते फिर बच्चे और भाई वगैरह जो भी हैं वो बाद में आ जाते हैं। और उससे पहले मैं यहाँ पे आके सारी चीज़ें अरेंज कर रही होती हूँ, या तो जैसे आज आपने देखा मैंने बिल्कुल भी सबकी अलग अलग प्लेट भी नहीं बनाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। मैंने सोचा बस इसी से ही लेके जो ना खा लेंगे सब। तो यहाँ पे जो है ना आपको मैं दिखा रही हूँ कि आज जो है ना मैं बाजार गई थी, तो मैंने वहाँ से ना ये टेबल क्लॉथ जैसे होता है, यानी कि क्लॉथ तो नहीं, नीचे वाला तो मेरी खुद की बेडशीट थी वो मैंने बिछाई हुई थी, लेकिन ये जो प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक का कलर भी ना बहुत प्यारा है, ये गोल्डन भी कुछ फूल बने हुए हैं और कुछ मेहरून या ब्राउन कह लें आप, ये वाले। तो जो मेरी डाइनिंग टेबल में जो मैंने चादर जो बिछाई हुई थी, यानी कि उसका जो कपड़ा था उस पे भी कोई ऐसा ही प्रिंट था, तो बिल्कुल ये मैच कर गया और बहुत अच्छा, यानी कि आप देख सकते हैं। आप बताएं मुझे कि कैसा लग रहा है। और ये टेबल ना हस्बैंड को जो है ना उन्होंने अपने फ्रेंड से ही बाय किया था कि उनके कुछ पैसे का हिसाब किताब था, तो मुझे तो छोटी फैमिली के हिसाब से ही चाहिए था, लेकिन बस उन्होंने ये कहा कि उनके फ्रेंड ने जैसे कि ना पैसे वो नहीं क्लियर कर पा रहे थे, तो उन्होंने फिर ये टेबल चेयर वगैरह ये सेल किया। एक सिंगल बेड भी जो है ना वो भी उन्होंने उनसे ही उन्होंने लिया था।
तो बस इस वजह से ये इतनी बड़ी जो है ना टेबल हमारे घर आ गई थी। अब इसे जो है ना मैं पहले यूज़ नहीं करती थी, लेकिन रमज़ानों के लिए फिर मैंने उसे जो है ना सेट किया ताकि सब उधर ही बैठ के इफ्तार और सहरी करें। और रमज़ान है जैसे कि इस वजह से शरबत वगैरह भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो अगर बच्चे जो है ना टेबल क्लॉथ को बहुत जल्दी ही 4 से 5 दिन में गंदा कर दे रहे थे, तो मैं बहुत परेशान हुई थी। इस वजह से मुझे ये प्लास्टिक वाला जो है ना चाहिए था, और अल्लाह का शुक्र है ये लास्ट ही पीस था और वो मुझे मिल गया। तो ये 700 का था, लेकिन उन्होंने मुझे जो है 600 का दे दिया था। अच्छा, इसके बाद जो है हस्बैंड 5 किलो जो है टमाटर लेकर आ गए थे, क्योंकि सस्ते मिले उन्हें, तो इस वजह से वो ले आए। फिर मैंने इफ्तार के बाद जो है उनका पेस्ट बना लिया, ताकि वो फिर ईज़ी रह जाता है और ख़राब भी जल्दी नहीं होगा और आसानी रह जाती है। जैसे कि आपको पता ही है, कढ़ाई गोश्त, अचार गोश्त, आजकल यही सब चीज़ें बन रही है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना पेस्ट हुए हुए जो टमाटर होते हैं वो यूज़ हो जाते हैं। इसके बाद फिर ये हमारी शॉपिंग जो है थोड़ी-सी बाज़ार की, वो मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे मैंने जो ना घर पे पहनने के लिए ये स्लीपर ले लिया था, क्योंकि कुछ दिनों पहले ना मेरी घर की स्लीपर भी जो है ना बीच में से जैसे कि नीचे के साइड से टूटी हुई थी, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और हमारे किचन का जो फर्श है ना वो थोड़ा-सा एक स्टेप ऊपर है, तो बस मैं जैसे चढ़ रही थी और मेरा पाँव जैसे कि ना मेरी ये जो सैंडल है वो मुड़ के मैं बिल्कुल ऐसे गिर गई थी, तो सीधे पाँव में जो है ना अंगूठे की तरफ मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। तो उस दिन के बाद से ना वो वाली सैंडल ही मैं नहीं पहन रही, डर के मारे कि दोबारा से मुझे चोट ना लग जाए। तो इस वजह से मुझे घर के लिए स्लीपर चाहिए था, तो वो मैंने ले लिया। और माहीन के लिए भी ट्यूशन आने जाने के लिए ना एक चाहिए था, तो इस वजह से नॉर्मल यानी कि गुजारे लायक क्वालिटी का जो है ना फिर मैंने हम दोनों के लिए ले लिया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना कट पीसेस मैं ये आपको दिखा रही हूँ, ये समझे 2 से ढाई मीटर होता है या गज होता है जो कपड़ों का हिसाब होता है, तो वैसे इतना यानी कि ज़्यादा कपड़ा था ये। और ये जो है ना जैसे कि पठान भाई होते हैं ना वो लेके बैठते, तो बस उनके पास ये वाले ना पीसीस थे। और ये जो है ना बिल्कुल मैं आजकल जो है ना टेबल कवर ही ढूंढ रही थी, तो इस वजह से जब तक मुझे वो प्लास्टिक नहीं मिली थी, तो इस वजह से मैंने ये ले लिया था। ये भी अच्छा खासा बड़ा है, पूरा मेरे टेबल को कवर ये कर देगा, और इतना बड़ा है। और पता है आपको ये कितने का उन्होंने मुझे दिया? ये सारे पीसेस जो है 200 के। अब बताएं, इतना अच्छा कपड़ा है, और ये मोटा मोटा सा फैब्रिक है, यानी कि लॉन कॉटन मिक्स जो होता है ना वो वाला कपड़ा है। आप जैसे कि टेबल क्लॉथ कवर वगैरह बना सकते हैं, या फिर आप सर्दी के हिसाब से भी शर्ट्स बना सकते हैं। तो ये वाला भी प्रिंट बहुत अच्छा था। और ये दो जो है ना मैं ये सोच कर लाई थी कि टेबल क्लॉथ हो जाएगा या फिर दूसरी और चीज़ों में मैं यूज़ कर लूँगी। और जो है येलो वाला ना मैं माहीन के लिए फ्रॉक वगैरह गर्मियों के लिए सी लूँगी खुद, और ये वाला भी। और क्योंकि ये ना बिल्कुल दुपट्टे जैसा साइज था इसका, और ये आप देख सकते हैं बॉर्डर बना हुआ था अच्छा खासा। और इसमें जो है ना कोई प्रिंट, ये मोर वाला प्रिंट है। ये जब मैं वीडियो बना रही थी ना जब ही मैंने देखा था, तो बहुत अच्छा प्रिंट है, और कपड़े भी ना बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं ये। तो बस फिर इस वजह से मैंने जो ना ये कितने 4 से 5 मैंने ये पीसेस ले लिया था। और यहाँ पे मुझे मेरे ड्रेस के लिए लेस चाहिए था, जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। इस वजह से मैंने अभी तक कटिंग भी नहीं की, कोई सिलाई का काम स्टार्ट ही नहीं किया था। तो आज मैं लेस ले आई, और ये साथ ही इसके ना नेवी ब्लू स्टॉल लेकर आ गई थी। क्योंकि जो दुपट्टे होते हैं ना नीलन के मैं ज़्यादा घर पे यूज़ करती हूँ, लेकिन वो जो है ना फिर जो अलग अलग कलर के होते हैं वो बहुत जल्दी ना डल हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर मैं वो ले। और ये एक स्टॉल लेकर आई थी मैं, मेरे पास जो स्टॉल है वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, और वो स्किन कलर का ही है, तो वो ना बहुत अच्छा कंफर्टेबल है। और वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, तो मुझे वैसे ही सेम कलर में चाहिए था, तो ये मुझे मिल गया। और ये ब्लैक दुपट्टा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये, और बिल्कुल चादर के साइज का है, तो वो भी मैंने ले लिया था। और ये माहीन के लिए ना स्कार्फ एक ले लिया, क्योंकि उसके लिए पहले एक स्कार्फ था ब्लैक कलर का, वो उसने घुमा दिया था स्कूल में। और अब जो है ना बिल्कुल छोटा सा एक है व्हाइट कलर का है, और अक्सर ही बाहर आती जाती है। तो जैसे कि रमजान है तो उसकी दोस्तें जो है ना स्कार्फ पहनी हुई होती है, तो बस उसे भी शौक होता है, लेकिन वो जो स्कार्फ है उसके पास बहुत छोटा है, तो इस वजह से मैं ये वाला स्कार्फ ले आई। तो ये सब जो है ना जैसे कि स्कार्फ हो गया, ये दुपट्टे, और एक और दुपट्टा जो है वो ब्लू वाला है, ये तीनों फिर मुझे 1000 का मिला। और जो स्टॉल है मेरा वो आई थिंक 600 का कहा था उन्होंने, तो वो उन्होंने 500 का मुझे दे दी। वो भाई अच्छे हैं, हमें जब दुपट्टे वगैरह चाहिए होता है ना तो मैं उन्हीं के स्टॉल से लेती हूँ। और यहाँ पे माहीन की मैंने उसका जो कराची से एक मैं शर्ट लेकर आई थी उससे मैच करती हुई चूड़ियाँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ये स्टील की है, स्टील सिल्वर जो होता है, यानी कांच की नहीं है।
तो ये मैंने ले लिया था और एक ये ब्लैक में ले लिया था क्योंकि इसमें मल्टी कलर के जो ये सितारे लगे हुए थे वाइट वाइट से। तो 2 जोड़ी मैंने माहीन के लिए ले लिया और मुझे ये अपने लिए भी अच्छा लगा क्योंकि नेवी ब्लू या कोई और कलर था ही नहीं इसमें। 1-2 कलर थे और ये ब्लैक अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने ले लिया कि ब्लैक मेरे इस सूट में भी मैं पहन सकूँगी या इसके अलावा भी मैं पहन सकूँगी। और 1-2 जो है ना केचर और क्लिप वगैरह ले लिया। और हाँ, ईद आने वाली है और मेहंदी ना लेकर आएँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरे ख़्याल से तो मेरा अब दोबारा ना बाहर का चक्कर नहीं लगेगा। जैसी गर्मी ऐसी चल रही थी, यकीन करें बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, हालाँकि मैं इतने ठंडे टाइम पे गई थी। अच्छा, और वहाँ जाके ना मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाऊँगी, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई थी। और बाज़ार में ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ना कि मोबाइल निकाल के मैं क्लिप बनाऊँ, और मैं बिल्कुल अकेली भी थी, हस्बैंड मुझे लेकर गए थे और वो बाहर होते मार्केट के जैसे कि, और मैं अंदर फिर खरीदारी कर लेती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ। तो समझे अकेली थी, इस वजह से मैंने फिर मोबाइल नहीं निकाला। तो बस ये थोड़ी-सी जो है ना चीज़ें ज़रूरत की चाहिए थी, वो मैं लेकर आ गई थी। और इसके अलावा भी अगर कोई और चीज़ भी लेना होगा तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की अब तक कितनी शॉपिंग हो गई है ईद के हिसाब से या गर्मियों के हिसाब से? ज़रूर मुझे बताइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।